अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एजुकेशन 101 की फाइनल अटेम्प्ट की तैयारी। पहले इसका मैं पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि आपको पता है कि 19 मिनट की वीडियो अपलोड हो चुकी है द मर्सीफुल एकेडमी पर। और यूट्यूब पे आप सर्च करें एजुकेशन 101 फाइनल अटेम्प्ट प्रिपरेशन, तो पहली वीडियो यही आती है और किसी की इस पर वीडियो नहीं है इतनी इस साल की। ठीक है, वो 1 ईयर अगो पहले है ये उस्मा स्कॉलर्स फेयर की ना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। इसमें कुछ वॉइस का भी इशू हुआ था, हम लेक्चर नंबर 26 से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, कमेंट्स आए हुए थे जिनकी बिना पर मैंने ये बनाए हैं। देखें, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पार्ट 2 बनाएं, तो इसी तरह से ये देखें कल पेपर यार प्लीज़ पार्ट 2। ठीक है, शेयर पार्ट 2 प्लीज़ पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी पसंद आई, और जिनके पेपर हुए स्टूडेंट्स के उसके पेपर काफ़ी सिम से ही आए, तो इसलिए स्टूडेंट्स का ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो आप ही की ख्वाहिशात पर इंशाल्लाह ये वीडियो बन रही है, आप ही की रिक्वेस्ट पर। तो स्टूडेंट्स, हम चलेंगे। मैं लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आपने पार्ट 2 देखा होगा, सारा सिलेबस वगैरह आपके सामने आ चुका होगा। हम लेसन नंबर 26 से करेंगे ऑनवर्ड इंशाल्लाह। एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ये कौन सा लेक्चर स्टार्ट हुआ अभी? लेसन नंबर 26 से। ठीक है जी, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। हमारे पास वैसे लेसन नंबर 26 है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी हिस्टोरिकल जो फाउंडेशन है एजुकेशन की, हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास लेसन नंबर 26 है। अगर स्टूडेंट्स, पहली बात मैं आपको बताता चलूँ वीडियो के स्टार्ट में ही, ये नोट्स अगर आपको कंप्लीट चाहिए होंगे तो आप इस व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मुनासिब कीमत में। अच्छा जी, वी लाइव इन द 21st सेंचुरी बट सोसाइटीज़ बिफोर अप शेप्ड एजुकेशन ट्रेंड्स। तो हम स्टूडेंट्स चलेंगे अपने MCQs की तरफ। ये नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट वैसे लेक्चर नहीं है, हिस्ट्री है ना। तो इन प्री लिटरेट सोसाइटीज़ हाउ वाज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड? ओरल लैंग्वेज के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती थी, ट्रांसमिट की जाती थी। मेन गोल ऑफ एजुकेशन इन प्री लिटरेट सोसाइटी वाज टू टीच सर्वाइवल स्किल्स एंड ग्रुप हारमोनी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन प्री लिटरेट सोसाइटीज़ एज ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स आर। तो एज ग्रुपिंग कैसे होती थी स्टूडेंट्स की? तो नॉट प्रैक्टिस्ड। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एज। ऐसे हमारे पास है हु वर द मेन एजेंट्स ऑफ एजुकेशन इन प्री लिटरेट सोसाइटीज़। तो उसमें पेरेंट्स होते थे, लीडर्स होते थे, और रिलीजियस लीडर्स यानी उलमा इकराम, ये हमारे क्या होते थे? मेन एजेंट्स होते थे, यानी टीचर होते थे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है कि चाइनीज़ एजुकेशन एम टू प्रिपेयर एलिट्स फॉर गवर्नेंस, यानी ओनली एलिट्स लर्न टू गवर्न अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूजन थाट। नेक्स्ट हमारे पास है करिकुलम इन एंशियंट चाइनीज़ एजुकेशन इंक्लूडेड। तो हमारे पास है वो कन्फ्यूशन क्लासिक। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी सिविलाइजेशन जिसने इंट्रोड्यूस किया था रिटर्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम? तो वो चाइना है, इसने सबसे पहले किया था। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपके फाइनल टर्म में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। जैसे हमारे पास है कि एंशियंट इंडियन एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन, तो विडास के ऊपर बेस्ड थी एजुकेशनल कंटेंट जो उनका था। हु एक्टेड दैट एज टीचर इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी? तो ब्राह्मण प्रीस्ट स्कॉलर्स जो थे उनके, इस मज़हब है एक उनका, तो इसके जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पहले एंशियंट एजुकेशन स्टार्ट की थी। जैसे हमारे पास है कि मेन इन्फ्लुएंस ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन वाज कि कल्चर उनका ट्रांसमिट हुआ और स्पिरिचुअल डिटैचमेंट हुई। जैसे हमारे पास है कि इजिप्टियन एजुकेशन मेनली ट्रेंड प्रीस्ट एंड स्क्राइब्स, फोकस वाज ऑन रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ स्टूडेंट्स के हु कंट्रोल्ड एजुकेशन इन एंशियंट इजिप्ट? तो हमारे पास है प्रीस्ट एलाइट्स, एलिट्स कह लें या एलाइट्स कह लें, एलिट्स ज़्यादा बेहतर है। कि एजुकेशन एक्सेस वाज लिमिटेड टू प्राइसली क्लास। अच्छा जी, गोल ऑफ ग्रीक एजुकेशन क्या था इन एथन के अंदर? तो वो था सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिबरल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है गोल ऑफ ग्रीक एजुकेशन इन स्पार्टा वाज मिलिट्री स्टेट। ठीक है, स्पार्टा फोकस वाज ऑन डिसिप्लिन एंड मिलिट्री पावर। इन ग्रीक एजुकेशन हायर स्कूल एम्फोसाइज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लेक्चर, डिस्कशन एंड डायलॉग। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल में आपके इसके एक मिनट में देखता हूँ ज़रा पेपर पैटर्न आपका क्या है। नहीं खैर, पेपर पैटर्न में आपके MCQs तो है सिर्फ मेरे ख्याल में, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। चलें देख लें, अगर हों भी तो देख लीजिएगा। मैं अभी ज़रा भूल रहा हूँ इस बात को, मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताया भी है क्या सिस्टम सीन है।
तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, अगर हों आप तो लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हमारे पास है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेकंड। तो इसमें हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री है, इसमें आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट एक नॉलेज ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये जो ये वाला है ना, यंग मैन ऑफ अपर क्लास इन ह्यूमनिस्ट स्कूल्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये जो लेक्चर है ना एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का बनना मुश्किल है। द प्राइमरी रोमन एजुकेशन एम वाज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन रोमन एजुकेशन द टर्म लूडस रेफर टू प्राइमरी स्कूल। लूडस वाज द बेसिक स्कूल वेयर मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन वर थॉट। तो अरबिक एजुकेशन के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन इंट्रोड्यूसिंग है, तो वो हमारे पास क्या है, अरबिक न्यूमरल्स एंड कंप्यूटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिवल एजुकेशन प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ रिलीजियस कमिटमेंट एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है रिनाइजेंस स्कूल्स वर हैवली फोकस्ड ऑन, तो बी ऑप्शन इसका हमारे पास है ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक। नेक्स्ट हमारे पास है द रिफॉर्मेशन पीरियड एम्ड फॉर यूनिवर्सल लिटरेसी, यानी रिफॉर्मेशन जो है एम्फोसाइज करती है लिटरेसी को टू अंडरस्टैंड रिलीजियस टेक्स्ट। आगे है कि रोमन इंस्ट्रक्शनल मेथड इन रेहेटोरिक स्कूल वाज डिक्लेमेशन था। अरेबिक हायर एजुकेशन ऑफन यूज्ड, क्या करते हैं यूज़ में, इमिटेशन एंड डिस्कशन, यानी हायर लर्निंग एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन। जो मदीवल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट उन्होंने किस चीज़ में किया, सो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजिंग नॉलेज, यानी दे फार्मलाइज सब्जेक्ट एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग स्ट्रक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको लाजमी से देखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि रिनाइसेंस टू ट्रैक सिस्टम मेंट, इसका क्या मतलब है, तो हमारे पास सी ऑप्शन है सेपरेट सिस्टम फॉर क्लासिकल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है द रिफॉर्मेशन वर्नैकुलर स्कूल थाट रीडिंग राइटिंग एंड कैथेसिज्म ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि मदीवल करिकुलम जो है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड थी, उसमें काइवलरी कह लें या चाइवलरी कह लें, ट्रेनिंग इंक्लूड थी, यानी नाइट एंड नोबिलिटी लर्न कोड्स ऑफ ऑनर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अरबी की सोसाइटी है उसमें मेन एजुकेशन एजेंट्स कौन होते हैं, तो मस्जिदें और कोर्ट स्कूल्स ये होते हैं मेन एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ है कि रोमन एजुकेशन एजेंट इंक्लूड, रोमन एजुकेशन में जो एजेंट्स हैं वो कौन है, प्राइवेट स्कूल एंड रेटोरिक स्कूल्स, लेकिन मुसलमानों के कौन से हैं, मस्जिदें हैं और कोर्ट स्कूल्स हैं। अच्छा ये नाइजेंस एम्फासाइज, इसने क्या एम्फासाइज किया, बी ऑप्शन है लिटरेसी एक्सीलेंस इन क्लासिकल टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं इसके, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोरिकल फाउंडेशन थर्ड है, कितने चैप्टर है इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन के, एक मिनट ज़रा मैं इसकी हैंड आउट सर्च करूँ। फर्स्ट वीडियो में तो एवरीथिंग कवर करवाई जाती है, तो उसमें पता होता है मुझे क्या कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसकी देख लूँ कि टॉपिक 1 हमारे पास वेट कीजिएगा थोड़ा सा। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन टॉपिक 177, चलें हम इंशाल्लाह चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। टॉपिक है लेकिन लेसन के हिसाब से नहीं लिखा हुआ इन्होंने, लेसन भी बने हुए हैं इनके। चलें जी हम करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन टॉपिक 151। ये अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने वो जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन वाले लेक्चर्स हैं, ये 6-7 लेक्चर्स हैं, तो उनको थोड़ा सा मैंने स्किप किया है। मैं आपकी तैयारी यहाँ से करवाऊँगा अभी लेसन नंबर 33 से, ठीक है जी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में है, हम इसके एमसीक्यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ला जी,
अच्छा जी, विच लैंग्वेज वाज रिकमेंडेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द 1947 कॉन्फ्रेंस। तो उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की जो है ये प्रमोट भी की जाएगी और ये हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस में तय हुए थे। वाई डिड द कॉन्फ्रेंस वांट टू अबॉलिश इंग्लिश ग्रेजुअली? बिकॉज इट सिम्बलाइज कॉलोनियल रूल, ठीक है। इसमें कॉलोनियल रूल होते हैं, इस वजह से इसको इंग्लिश वाज लिंक टू ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री, इसलिए इसको थोड़ा सा अबॉलिश किया गया था, लेकिन अब इसको अहमियत दी जाती है। हु वर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एजुकेशन कंसल्टेशन बोर्ड? तो हमारे पास है प्रोविजनल एजुकेशनल मिनिस्टर्स, DPIs, NA मेंबर्स, एजुकेशनिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने उनको इसलिए थोड़ा सा पीछे किया है कि हिस्टोरिकल जो है ना, तो उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा बंदे को नॉलेज चाहिए, और आप अभी उसको थोड़ा सा स्किप करें। मैं जो फाइनल टर्म की तैयारी करवाना चाहता हूँ जहाँ से आपके ज़्यादा MCQs आए, ठीक है, और जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी लेक्चर्स नेक्स्ट वाले, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा स्किप किया है। 3 लेक्चर मैंने स्किप किए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो उसका पर्पस क्या है कि कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर। अच्छा जी, द इंक्रीज इन प्राइमरी एजुकेशन पीरियड वाज फ्राम 4 to 5 ईयर्स, यानी प्राइमरी लेवल वाज एक्सटेंडेड टू इम्प्रूव फाउंडेशन लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि वुमेंस की जो एजुकेशन है उसके लिए रिकमेंडेशन क्या आई थी। एक तो है कि को एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक जो को एजुकेशन होगी, और नेक्स्ट क्या होगी, सेपरेट एजुकेशन होगी। लेकिन आजकल अल्लाह माफ़ करे क्या हो रहा है, को एजुकेशन एट अर्ली स्टेज वाज सपोर्टेड टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अडल्ट एजुकेशन एम टू रिड्यूस इलिटरेसी क्विकली। नेक्स्ट हमारे पास है कि MCQs विच ऑफ दीज वाज एन ऑब्जेक्टिव फॉर एजुकेशन सेट बाय 1947 कॉन्फ्रेंस। वो है प्रिजर्वेशन ऑफ नज़रिया पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन वाज मेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी जो कि प्राइमरी एजुकेशन होगी ना वो कंपलसरी होगी सब बच्चों के लिए, वो बेशक बच्चा हो या बच्ची हो। आगे है कि विच न्यू काउंसिल वाज प्रपोज फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो वो इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल है जिसको IRC भी कहा जाता है, उसने प्रपोज किया था टेक्निकल एजुकेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी मेंट अंडरस्टैंडिंग सिविक राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs नोट जो मैं करवा रहा हूँ, आपने इनको ध्यान से समझ के चले जाना है और अपना पेपर अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑब्जेक्टिव वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्फ्रेंस। तो वो हमारे पास ट्रेनिंग फॉर मोनार्ची, ठीक है। मोनार्की वाज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन विजन। नेक्स्ट हमारे पास है वाई वाज उर्दू गिवन इंपॉर्टेंस, बिकॉज इट यूनाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि टीचर ट्रेनिंग वाज एम्फसाइज्ड टू यूज़ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1947 की कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेस्ड अडल्ट का एजुकेशन टू इंक्रीज लिटरेसी रेट इन अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ जिसका है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर प्रोविंसेस। तो वो हमारे पास है सेंट्रल एजुकेशन कंसल्टेशन बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और आपने वीडियो को पास देख करके इनको देख लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस 1959 है। इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट्स, 1959 में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है नोट्स में। असल मज़ा तो स्टूडेंट्स उनके लिए जो कि नोट्स पढ़ के जाएं और कंप्लीट अपनी तैयारी करके जाएं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। MCQs में बस जो इंपॉर्टेंट होते हैं पास्ट पेपर्स के हवाले से या एग्ज़ाम्स के हवाले से वो करवा दिए जाते हैं, लेकिन असल तो क्या है कि पूरा इसको पढ़ के जाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें इसमें स्टूडेंट लिखी हुई है। आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी इनको हासिल करना, इनको सही समझ के जाना। नेक्स्ट हमारे पास MCQs इसके आगे हैं। हु चेयर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी अंडर द 1959 प्राइमरी एजुकेशन प्लान। तो डिप्टी कमिश्नर ने इसको किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1959 में प्राइमरी एजुकेशन व्हाट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर वाज टू बी पेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वो 50% था। फीमेल टीचर वार प्रेफर्ड फॉर विच क्लास एट प्राइमरी लेवल, फर्स्ट 3, यानी पहली 1 2 3 जो क्लास हैं इसमें फीमेल टीचर्स को प्रेफर किया जाएगा। जैसे हमारे पास है कि सेकेंडरी एजुकेशन 1915 बिगन फ्रॉम क्लास 6, यानी 6 क्लास से सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, मिडिल स्टेज यानी। हाउ मैनी वीक्स वाज द एकेडमिक ईयर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो 40 वीक्स हैं, यानी कमीशन फिक्स 40 वीक्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर्स एनुअल वर्कलोड एट सेकेंड स्टेज वाज 1600 घंटे, कि उसका एनुअल लोड जो होगा वो 1600 घंटे दिया जाएगा, स्प्लिट इंटू 18 आवर्स, 800 आवर्स टीचिंग, 800 आवर्स गाइडेंस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज इन हायर एजुकेशन एग्जाम।
तो वो 40% है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हायर एजुकेशन PhD रिसर्च ड्यूरेशन वाज एटलीस्ट 2 ईयर्स। ये 1959 की मीटिंग की बात हो रही है सारी। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा सब्जेक्ट है जो कि टू बी टॉट एट प्रैक्टिकल नॉट लिटरेचर, तो हमारे पास इंग्लिश है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेक्निकल एजुकेशन आफ्टर डिप्लोमा अलाउड विच डिग्री, तो BTech। वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ 1959 कमीशन वाज इग्नोर्ड इस्लामिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, कि उसने नज़रिया पाकिस्तान को वीक किया था। ये 1959 से काम शुरू हुआ है। हम सोचते हैं अब हो रहा है। ये जितनी भी हुकूमतें हमारी आ रही हैं बस अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। जैसे हमारी कौम है वैसे हुक्मरान है। विच कमेटी प्रेजेंटेड एज एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, तो वो है सेंट्रल कमेटी। एक हदीस में आता है ना कि अपने हुक्मरानों को बुरा भला ना कहा करो, जैसे तुम होगे, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ऊपर तुम्हारे हुक्मरान होंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हमें खुद अपने को सही करने की ज़रूरत है पहले। विच स्टेज इंक्लूडेड वर्ड वर्क एग्रीकल्चर टाइपिंग, तो वो हमारे पास है सेकेंडरी। व्हाट वाज सजेस्टेड फॉर लॉ कॉलेज एडमिशन, तो BA BSc। ठीक है, स्टैंडर्ड रेज टू BA BSc ये कॉलेज एडमिशन की है। जैसे हमारे पास है कौन सा सेक्टर है जो स्कूल का क्रिटिसाइज़ किया गया है सर्विंग एलिट्स ओनली, तो वो पब्लिक स्कूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एट व्हाट क्लास लेवल कुड स्टूडेंट चूज़ बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो वो 8 क्लास है। 8 क्लास के बाद वो अपने लिए जनरल एजुकेशन भी चूज़ कर सकते हैं और टेक्निकल एजुकेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि परसेंटेज फॉर फर्स्ट डिवीजन इन हायर एजुकेशन वाज 70%, मेरे ख्याल 60% है। हु अवार्डेड मेडल्स एंड कैश टू गुड टीचर्स, तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, वो अवार्ड देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैजुअल लीव फॉर सेकेंडरी टीचर वाज रिड्यूस टू 5 days। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड वाज सेट अप फॉर एग्जामिनिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ये हमारे पास नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस 1972 की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट्स कितने आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो मैंने कवर करवा दिए। हिस्टोरिकल एजुकेशन की जो लेक्चर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि ये हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1972 है, 1959 की नेशनल कॉन्फ्रेंस है जी, ये 1972 की है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या हुआ था एजुकेशन के बारे में ये हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है जी, इसके MCQs देखते हैं पहले कि द मेन एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाज टू प्रिजर्व करना आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। यानी जो 1959 की आई थी उसमें पाकिस्तान का जो नज़रिया उसको काफ़ी इफेक्ट पहुंचा था। अच्छा जी, व्हेन वाज फर्स्ट फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिक लेवल अनाउंस, तो वो अक्टूबर 974 में थी और 974 के 1974 में थी। ठीक है जी। मिडिल लेवल फ्री 1972 बट लेकिन मैट्रिक लेवल जो है वो 1974 में फ्री हुआ था। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम था। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स कुड गेट अ BTech डिग्री आफ्टर 1 year कोर्स। आफ्टर 3 year डिप्लोमा प्लस 1 year कोर्स स्टूडेंट कुड गेट BTech। अच्छा, ये नेशनलाइजेशन ऑफ आर प्राइवेट स्कूल अकर्ड इन अक्टूबर 1, 1972। यानी दिस स्टेप एम टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट मैनेजमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच फैसिलिटी वाज नॉट मेंशन्ड फॉर स्टूडेंट्स इन दिस पॉलिसी, तो वो था फॉर कार्स। ठीक है। जैसे हमारे पास है कि NED कॉलेज या कराची वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। पर्पस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज प्रोवाइड रिसर्च फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है कि इस्लामियात लेवल कंपलसरी कर दी गई थी अप टू मैट्रिक लेवल तक 1972 की मीटिंग में। जैसे हमारे पास द सेमेस्टर सिस्टम इन दिस पॉलिसी फेल्ड बिकॉज नॉट लाइक बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सेमेस्टर सिस्टम एनुअल सिस्टम ही चला था। अडल्ट एजुकेशन सेंटर वर स्टार्टेड टू एंड इलिटरेसी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान इन 1972। 1972 में 7 यूनिवर्सिटीज़ थी। अब देख लें मुल्तान में 7 से ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है और इसी तरह से लाहौर में 7 से ज़्यादा हैं, 13 है शायद। विच बॉडी वाज क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी रिसर्च, तो हमारे पास है UGC। ठीक है, ये किसने कोऑर्डिनेट किया था यूनिवर्सिटी रिसर्च में। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इन द पॉलिसी एम टू स्ट्रेंथन डिफेंस। ठीक है, 1971 की जंग के बाद हुई थी ना मीटिंग,
तो इसलिए उसमें फिर मिलिट्री ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाती थी। नेशनल बुक फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड चीप क्वालिटी बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि टीचर पे वाज इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग बेटर पे स्केल्स। ठीक है, अभी तक टीचर्स को बेटर पे दी जा रही है, बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास नूर खान रिपोर्ट पढ़ेंगे। ये लेसन नंबर 35 था, ये थोड़ा सा बाद में आया, पहले 37 को करवाया गया है। ये 1970 में आई थी, 1972 की हमने पहले पढ़ ली है। इसमें गर्ल्स की एजुकेशन है ना वो इम्प्रूव की गई थी और टारगेट किया गया था कि हम स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ाएंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1970 के अंदर इज आल्सो नाउन एज नूर खान रिपोर्ट, विच वाज द मेन फोकस टू मीट इकोनॉमिक नीड्स इन 1970 पॉलिसी, यानी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर मेन फोकस था उनका। बट वाज द टारगेट फॉर प्राइमरी एजुकेशन बाय 1918 अप टू क्लास 5। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी एजुकेशन एम्फेसिस वाज ऑन साइंटिफिक टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन। व्हाट वाज द स्टूडेंट टारगेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 1970 प्लान, वो था 4,30,000। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच बॉडी वाज रिकमेंडेड टू कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटीज़, तो वह है यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एजुकेशन कॉप्स, तो उसका पर्पस क्या था कि प्रमोट करना अडल्ट की लिटरेसी को। नेक्स्ट हमारे पास है करिकुलम रिसर्च सेंटर वर टू बी इस्टेब्लिश्ड एट प्रोविंशियल लेवल। वाई वाज द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम क्रिटिसाइज डिड नॉट मेजर स्टूडेंट एबिलिटी, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मैनी टीचर वर टू बी ट्रेन अंडर दिस पॉलिसी, तो वो थे जनाब 1,38,000 न्यू और 150,000 इन सर्विस। ठीक है, इनको ट्रेन करना था, टोटल 2,80,000 है। तो हमारे पास है कि कौन सी लैंग्वेज प्रपोज की गई थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो उर्दू थी। व्हाट वाज वन ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो उसका था एलोकेट करना फंड टू यूनिवर्सिटीज़ को। वाई वर न्यू यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंडेड ड्यू टू राइजिंग नंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रेजुएट्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्रेजुएट्स बढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी सिर्फ 7 थी उस वक्त 1972 तक। व्हाट वाज रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, वो था ओपन इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वाज टू बी इंक्लूडेड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। हु वाज कंसिडर सेंट्रल टू इम्प्रूविंग एजुकेशन स्टैंडर्ड, तो वो टीचर्स हैं। टीचर्स क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम्स। यानी स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चन और ये रहे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपको इसका फिर भी पार्ट 2 चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। पार्ट 2 तो मैं बना रहा हूँ, पार्ट 3 अगर आपको चाहिए तो वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपके पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट वीडियो को बनाने के लिए तकरीबन मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं मैनेज करने में। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये 1978 की मीटिंग्स हैं इसमें आगे, और सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।